स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। होप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपना रूरल मार्केटिंग का चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग पर्सनल सेलिंग इन रूरल मार्केट स्टार्ट लेंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे एक बार मैं आपके साथ वो डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि पर्सनल सेलिंग होती क्या है, उसका मीनिंग डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल सेलिंग। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स क्या है पर्सनल सेलिंग की, और लास्ट में ऑब्जेक्टिव्स क्या है पर्सनल सेलिंग के, वो आज इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम कवर अप करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली जो पर्सनल सेलिंग है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है मार्केटिंग का, ठीक है, रूरल एरियाज़ के अंदर। रूरल पॉपुलेशन, वी ऑल नो दैट कि जो रूरल पॉपुलेशन है वो किस काम में एंगेज्ड है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, लेबर वर्क में, और वो लेस एजुकेटेड भी होते हैं, इग्नोरेंट भी होते हैं वेरियस प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। और पर्सनल सेलिंग की क्यों ज़रूरत पड़ी रूरल एरिया में, और इसका जो आप कह लीजिए कि इम्फेसिस है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। क्यों इम्पॉर्टेंस है, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जो रूरल मार्केट के अंदर मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर वर्क में और लेबर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। सो दे आर रियली वेरी लेस दे अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। उन्हें नहीं पता कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स के अंदर मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। दे ऑल आर इग्नोरेंट अबाउट इट, क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या फीचर्स हैं, वो इन सब चीज़ों से क्या है उनको नॉलेज नहीं है। तो पर्सनल सेलिंग के थ्रू क्या होता है कि पर्सन जैसे डोर टू डोर सेल्समैन जाते हैं, लोगों को क्या करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, कन्विंस करते हैं कि वो उनकी कंपनी का प्रोडक्ट क्या कर ले, बाय कर ले। तो पर्सनल सेलिंग क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है किसके अंदर, रूरल एरिया के अंदर, क्योंकि पर्सनल सेलिंग के थ्रू ही जो मैन्युफैक्चर है वो रूरल एरिया तक पहुंच सकता है, उनको एजुकेट कर सकता है प्रोडक्ट के बारे में, यूजेस के बारे में बता सकता है, उनको पर्सुएड कर सकता है कि वो उनका प्रोडक्ट क्या कर ले, परचेज कर ले। सो जो पर्सनल सेलिंग है इट रियली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रूरल मार्केटिंग। तो पर्सनल सेलिंग होती क्या है, पर्सनल सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव मेथड है सेलिंग का। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग एंड परsuading a prospective buyer to buy a product in a face to face situation। पर्सनल सेलिंग क्या है, पर्सनल सेलिंग एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्यों बोला गया है, आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम इसके स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स व्हाई दे हैव सेड दैट कि पर्सनल सेलिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम प्रोस्पेक्टिव बायर को क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, उसको परसुएड करते हैं कि वो क्या कर ले, प्रोडक्ट बाय कर ले। पर्सनल सेलिंग एक मेजर प्रमोशनल टूल भी है। क्योंकि प्रमोशनल टूल क्यों बोला गया है, क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट्स का वो क्या करता है, प्रमोशन करता है, वो भी पर्सनल ग्राउंड्स के ऊपर जाकर, पर्सनल लेवल के ऊपर जाकर, ठीक है, जिससे ऑब्वियस सी बात है कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ होती है। अगर सेल्स इंक्रीज़ होती है ऑटोमेटिकली जो प्रॉफिटेबिलिटी का लेवल है वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। Now we will discuss about the definition of personal selling. Here we will be discussing the definition given by American Marketing Association and Richard Baskirk। तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली पर्सनल सेलिंग क्या है, पर्सनल सेलिंग एक ओरल प्रेजेंटेशन है। पर्सनल सेलिंग क्या है, पर्सनल सेलिंग इज एन ओरल प्रेजेंटेशन इन कन्वर्सेशन विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव परचेजेस फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग सेल। तो पर्सनल सेलिंग के अंदर क्या होती है, ऑरल प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, इन कन्वर्सेशन विद, किन के साथ कन्वर्सेशन होती है, बातचीत किन के साथ होती है, विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव परचेजेस, मतलब किसके साथ कन्वर्सेशन होती है, हमारे प्रोस्पेक्टिव बायर के साथ होती है। क्यों बायर के साथ होती है, ताकि वो परचेज कर ले वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट और हमारी सेल्स क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। और रिचर्ड बास्कर क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम पर्सनल सेलिंग क्या है, पर्सनल सेलिंग कंसिस्ट ऑफ कंटैक्टिंग अ प्रोस्पेक्टिव बायर ऑफ अ प्रोडक्ट पर्सनली। पर्सनल सेलिंग क्या है कि प्रोस्पेक्टिव बायर के साथ कंटैक्ट मेंटेन करना, ठीक है, ताकि वो उनका प्रोडक्ट पर्सनली क्या कर ले, बाय कर ले। तो स्टूडेंट अभी तक हमने इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन डिस्कस किया है।
Now we will be discussing about the characteristics of personal selling. पर्सनल सेलिंग की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक है पर्सनल सेलिंग का वो है पर्सनल फॉर्म। पर्सनल सेलिंग क्या है? पर्सनल सेलिंग के अंदर हम पर्सनल कंटैक्ट इस्टेब्लिश करते हैं, किसके बीच में? रूलर बायर के बीच में और सेल्समैन के बीच में। दोनों पार्टीज फेस टू फेस क्या करती हैं? एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। ये एक तरह से टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है, क्योंकि इफ़ आई एम अ सेल्समैन, मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में रूरल कस्टमर्स को बताऊंगी, ठीक है। रूरल कस्टमर्स अपने नीड्स, अपने वांट्स बताएंगे, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या बोला गया है? टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस बोला गया है। नॉट ओनली इट इज़ बेनिफिशियल टू सेलर, बट रूरल कस्टमर के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, जिनको पर्सनल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है जब भी उन्होंने कोई भी चीज़ खरीदनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स हैं पर्सनल सेलिंग की वो है क्विक सॉल्यूशन टू क्वेरीज। रूरल कस्टमर्स की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, ठीक है, रिगार्डिंग प्रोडक्ट, क्योंकि वो इतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते। दे ऑल आर इन्वॉल्व इन लेबरर एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर लिटरेसी रेट इतना नहीं हाई होता, अगर हाई भी है तो दे आर ऑक्यूपाइड इन देयर डेली वर्क, ठीक है, जिनकी वजह से उनको आप कह लीजिए एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता। तो जो भी क्वेरीज होती हैं ऑन द स्पॉट ही पर्सनल सेलिंग के थ्रू वो क्या कर लेते हैं? क्लियर आउट कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो सेल्समैन है वो पर्सनली क्या करता है, इनसे मिलता है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है, तो जो भी ऑन द स्पॉट इनकी क्वेरीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं? कवर अप हो जाती हैं। अलाउ एडजस्टमेंट इन सेलिंग एफर्ट्स। पर्सनल सेलिंग अलाउ क्या करता है सेल्समैन को कि वो अपने सेलिंग एफर्ट्स को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मोल्ड कर ले। आपको पता ही है, जब भी सेल्समैन विलेज के अंदर जाएगा अपने प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देने, अपने प्रोडक्ट की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो डिफरेंट टाइप्स के कस्टमर होंगे। हर गांव में डिफरेंट सिचुएशन होगी, डिफरेंट माहौल होगा। तो कस्टमर क्या कर सकता है? अपने सेलिंग एफर्ट्स को उस माहौल के मुताबिक ही बदल सकता है। अगर ऑन द सेम हैंड मैं अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट टीवी पर दे रही हूँ तो वो सेम ही ऐड पूरे इंडिया में जाएगी, ठीक है। लेकिन पर्सनल सेलिंग का आप कह लीजिए ये एक एडवांटेज है कि बंदा माहौल के हिसाब से, मैं सपोज़ जहाँ पर किस तरह का माहौल में, उसके हिसाब से क्या कर लूँगी? अपनी बातचीत को मोल्ड कर लूँगी, अपने सेलिंग एफर्ट्स को उसके अकॉर्डिंगली ही क्या कर लूँगी? चेंज कर लूँगी। फोर्थ वन इज़ एडिशनल इंफॉर्मेशन। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग, जब पर्सनल सेलिंग होती है तो जो सेल्स पर्सन होता है वो रूरल कंज्यूमर के डायरेक्ट कंटैक्ट में आता है, तो वो क्या कर लेता है? ही गैदर्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट, मैं अपना प्रोडक्ट को बता ही रही हूँ लोगों को कि मेरी कंपनी ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, मैं वहाँ से और भी जानकारी जुटा सकती हूँ कि कस्टमर्स का किस तरह का टेस्ट है, कस्टमर्स की किस तरह की लाइकिंग्स हैं, कस्टमर कितना अमाउंट स्पेंड करना चाहते हैं, वो किस समय पर परचेज़ करना पसंद करते हैं, उन्हें किस तरह के कलर्स पसंद है, उन्हें किस तरह का साइज़ पसंद है, कितनी क्वांटिटी में वो बाय करते हैं। तो ये सब चीज़ों की जानकारी भी मुझे मिल जाएगी, और ये सारी जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं जो ऑनर है उस तक पहुंचा पाऊंगी, और आगे से जब भी वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा तो वो इन बातों का क्या रखेगा? ध्यान रखेगा। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारी करेक्टरिस्टिक है पर्सनल सेलिंग की वो है इमीडिएट फीडबैक। पर्सनल सेलिंग के अंदर हमें इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। किससे मिल जाता है? प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से। वेदर ही विल बाय नाउ और लेटर ऑन, क्या वो करंटली बाय करेगा कि बाद में बाय करेगा। क्योंकि हम जब कस्टमर से बात करते हैं तो हमें उसी टाइम पर अंदाज़ा हो जाता है कि पर्टिकुलर पर्सन अभी बाय करेगा कि थोड़े टाइम बाद बाय करेगा। अगर उसने लेट बाय करना हुआ तो हम कन्विंस कर सकते हैं कि आप करंटली बाय कर लो, उनको डिस्काउंट वगैरह ऑफर कर सकते हैं। इस तरह से हम टैक्टिक्स को क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें किसके अंदर मुमकिन है? पर्सनल सेलिंग के अंदर। नेक्स्ट कम्स विनिंग कस्टमर्स कॉन्फिडेंस। कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस पर्सनल सेलिंग के थ्रू इजीली विन किया जा सकता है। वो कैसे? वी ऑल नो दैट कि वो लेस एजुकेटेड हैं रूरल कस्टमर्स, दे आर लेस कॉन्फिडेंट, शाय इन नेचर होते हैं। रूरल कस्टमर्स को पर्सनल हेल्प की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इट इज़ द सेल्समैन, ये सेल्समैन ही है जो पर्सनल असिस्टेंस रूरल कंज्यूमर्स को, रूरल कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है, और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो क्या कर लेता है? विन कर लेता है।
clear. Next comes the persuasion of prospective customers. पर्सनल सेलिंग के अंदर पर्सुएशन का क्या मतलब होता है कि मनाना कि आप मेरा ये प्रोडक्ट क्या कर लो, बाय कर लो. तो पर्सनल सेलिंग के अंदर एबिलिटी है, पर्सनल सेलिंग मतलब सेल्समैन के अंदर एबिलिटी होती है कि वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं कि जो अभी कस्टमर्स नहीं बने बट आने वाले टाइम में हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं. उन पर्सनल सेलिंग के पास एबिलिटी है कि वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को क्या कर ले, पर्सुएड कर ले कि वो उनका प्रोडक्ट और सर्विस क्या कर ले, बाय कर ले. सेल्समैन के पास काबिलियत होती है. सपोज़ अगर मैं अभी सोच रही कि ना ही करूँ, कई बार फिर भी आपने देखा होगा कि आपके घर पे सेल्समैन आता है, वो इतने अच्छे से आपको प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब करता है कि आप रोक ही नहीं पाते अपने आप को वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए. तो पर्सनल सेलिंग के अंदर दैट मीन सेल्समैन के अंदर एबिलिटी होती है कि वो पर्सुएड कर ले प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को कि वो उसका प्रोडक्ट बाय कर ले. जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ रिलेशन. पर्सनल सेलिंग के अंदर पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स remain in the development of personal relationship between the salesperson and ruler consumers. पर्सनल सेलिंग के थ्रू एक आप कह लीजिए एफर्ट मेंटेन किए जाते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन हो जाए. किसके बीच में, कंपनी के बीच में और कस्टमर्स के बीच में. और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अगर मेंटेन होगा, नो डाउट एक कॉर्डियल बैलेंस्ड रिलेशनशिप मेंटेन होगा और कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा समय तक कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे, जिसका ऑब्वियस सी बात है फ़ायदा किसको मिलेगा, कंपनी को ही मिलेगा. तो स्टूडेंट्स ये थी सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स. एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं. सबसे पहले क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सनल सेलिंग की, कि पर्सनल सेलिंग एक पर्सनल फॉर्म है. जो भी क्वेरीज़ हैं उनका क्विक सॉल्यूशन मिल जाता है. सेल्समैन माहौल के हिसाब से अपने सेलिंग एफर्ट्स को एडजस्ट कर सकता है और कस्टमर से एडिशनल इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है. इमीडिएट फीडबैक सेल्समैन को मिल जाता है कि कस्टमर अभी प्रोडक्ट बाय करेगा कि थोड़े समय के बाद करेगा. कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस इजीली विन किया जा सकता है. उनको पर्सुएड किया जा सकता है कि आप हमारा प्रोडक्ट परचेज करें. और एक बैलेंस कॉर्डियल रिलेशनशिप कंपनी के बीच में और आप कह लीजिए कस्टमर के बीच में मेंटेन होता है. नेक्स्ट कम्स दी ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल सेलिंग. पर्सनल सेलिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे. तो सबसे पहले है टू बिल्ड द रिलेशन विद कस्टमर. कंपनीज नो डाउट एडवर्टीजमेंट कर रही हैं, पैम्फलेट्स बांट रही हैं. आपने और भी बड़े सारे मोड्स मतलब प्रिंट मीडिया का, मास मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी करने के लिए. बट स्टिल हम सेल्स पर्सनल सेलिंग भी करते हैं. नो डाउट वी नो दैट पर्सनल सेलिंग बहुत कॉस्टली पड़ती है, बट स्टिल कंपनीज पर्सनल सेलिंग का भी इस्तेमाल करती हैं. क्यों करती हैं? ताकि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन किया जा सके कस्टमर से, एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप मेंटेन किया जा सके कस्टमर से. क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशन होंगे तो वो ज़्यादा समय तक हमारी कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट बाय करेंगे, सेल्स इंक्रीज़ होगी एंड ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिटेबिलिटी का लेवल भी इंक्रीज़ होगा. नेक्स्ट कम्स टू डेमोन्स्ट्रेट दी प्रोडक्ट. पर्सनल सेलिंग के अंदर जो सेल्समैन है फिजिकली क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है प्रोडक्ट, एक्सप्लेन करता है मेथड ऑफ यूजिंग, किस तरह से प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, फीचर्स के बारे में बताता है. ठीक है. इट हेल्प्स द सेल्समैन टू कन्विंस द रूरल कस्टमर्स टू परचेज द प्रोडक्ट. और सेल्समैन क्या करता है, पर्सुएड कर लेता है, कन्विंस कर लेता है किनको, रूरल कस्टमर्स को, कि वो उसका प्रोडक्ट और सर्विस क्या करे, बाय कर ले. तो नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है पर्सनल सेलिंग का वो क्या है कि प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देना. और प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेशन का क्या मतलब है कि प्रोडक्ट किस हिसाब से इस्तेमाल किया जाएगा, उसको इस्तेमाल करने के क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या फीचर्स हैं, ये सब वो क्या करेगा, रूरल कस्टमर्स को एक्सप्लेन करेगा. नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है पर्सनल सेलिंग का वो है इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना. सेल्स पर्सन विन सेल्स पर्सन एक एजुकेटेड रूरल कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करता है तो लार्ज जो पार्ट है उसकी कन्वर्सेशन का किसके ऊपर फोकस होता है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर. मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड हर्बल प्रोडक्ट्स, लाइफ इंश्योरेंस, जर्नल इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड दियर सेल्स पर्सन. अब आपने देखा ही होगा नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव पर्सनल सेलिंग का क्या है. वी ऑल नो दैट कि हमारे रूरल कंज्यूमर्स के अंदर एजुकेटेड पर्सनस भी हैं और लेस एजुकेटेड पर्सनस भी हैं. तो कंपनी वाले क्या करते हैं, अपने सेल्समैन को हर
इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की प्रोवाइड करनी है ताकि वो सही इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स तक पहुंचा पाए। किसी भी तरह की अगर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स की क्वेरीज हैं उनको वो इजीली हैंडल कर पाए। तो इसीलिए जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है पर्सनल सेलिंग का वो क्या है, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। क्योंकि अगर वो सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे अपने सेल्समैन को, तभी सेल्समैन एक राइट इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफ़र करेंगे कस्टमर्स को, और कस्टमर्स को वो इजीली कन्विंस और पर्सुएड कर पाएंगे कि वो उनका प्रोडक्ट बाय कर ले। नेक्स्ट कम्स टू क्रिएट इंटरेस्ट। अपने प्रोडक्ट के यूनिक फीचर्स को डेमोन्स्ट्रेट करके, लोगों को बताकर, उनका सही तरीके से इस्तेमाल करके एक सेल्समैन लोगों का इंटरेस्ट अराइज करवा सकता है कि अपनी कंपनी के अंदर, और वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर उसका प्रोडक्ट क्या कर ले, बाय कर ले। तो जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है पर्सनल सेलिंग का वो यही है कि लोगों के अंदर इंटरेस्ट को अराइज करवाना। क्यों अराइज करवाना? ताकि वो उनका प्रोडक्ट परचेज कर ले। To build product awareness, rural consumers, we all know that they are less aware about the hidden facts. तो ये ड्यूटी बनती है किसकी, सेल्समैन की, कि वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की रूरल कस्टमर्स तक पहुंचाए और उनको प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करवाएं। टू स्टिमुलेट डिमांड, डिमांड को बढ़ाना भी हमारा पर्सनल सेलिंग का ऑब्जेक्टिव है। हम घर घर जाकर प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन देंगे, लोगों को के साथ एक कॉर्डियल रिलेशन क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, अपने प्रोडक्ट के यूनिक फीचर्स डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, लोगों को बताएंगे कि आपको हमारा प्रोडक्ट किस तरह से इस्तेमाल करना है, उनकी सभी क्वेरीज को हैंडल करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये सब अगर सेल्समैन अच्छे से परफॉर्म करेगा तो कस्टमर्स हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को बाय करने के लिए पर्सुएड होएंगे, कन्विंस होएंगे और हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे। हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे, अपने वो क्या करेंगे, जितने भी उनके नोन्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनको भी रिकमेंड करेंगे। तो ये तभी कर पाएंगे ना अगर सेल्समैन ने हर चीज़ बहुत अच्छे ढंग से की होगी। तो नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव यही इन्होंने बताया हुआ है कि जो पर्सनल सेलिंग का अगला ऑब्जेक्टिव है कि वो डिमांड को क्या करवाना, स्टिमुलेट करवाना। नेक्स्ट कम्स टू कलेक्ट द स्टैटिस्टिकल डाटा। अब देख लीजिए कि जो सेल्स पर्सन्स हैं वो क्या करते हैं, दे ऑल्सो कलेक्ट द डाटा रिगार्डिंग टू दी। अब नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव सेल्स पर्सन का वो यही है कि वो फील्ड में जाता है, विलेजेस में जाता है, घूमता है, रूरल कस्टमर से डायरेक्ट कंटैक्ट मेंटेन करता है। तो वो नो डाउट प्रोडक्ट बेचना ही सिर्फ उसका काम नहीं है। नेक्स्ट उसका जो काम है वो ये भी है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, लोगों का क्या टेस्ट है, लोगों की क्या प्रेफरेंसेस हैं, लोगों की क्या हैबिट्स हैं, ठीक है, लोग किस तरह के कलर्स पसंद करते हैं, उनका क्या किस साइज़ में पसंद करते हैं। तो ये सब चीज़ें भी क्या हैं, उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, गैदर करनी है। और जो लास्ट है वो है टू कीप द सेल्स रिकॉर्ड। ऑब्वियस सी बात है, उसे सेल्स का रिकॉर्ड तो मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा। कितना सामान उसने कंपनी से इशू करवाया, कितना उसने बेचा, कितना बैलेंस रह गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे क्या करनी होती है, कंपनी को फॉरवर्ड करनी होती है। तो स्टूडेंट्स ये थे ऑब्जेक्टिव सेल्स पर्सनल सेलिंग के, ठीक है। तो आज इस वीडियो लेक्चर के थ्रू एक बार रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी पर्सनल सेलिंग की, उसके बाद हमने मीनिंग किया, फिर डेफिनेशन की, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स किए और उसके बाद हमने पर्सनल सेलिंग के ऑब्जेक्टिव्स किए। इसके बाद हमारा प्रोसेस बचता है और कुछ एक और टॉपिक्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। अगर आपको आज के टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी क्वेरीज और डाउट्स ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।